ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए तत्वार सूत्र ग्रंथ के रचयिता आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवंत श्री विद्यानंद जी मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र। बंधुओं, हम लोग तत्वार सूत्र की क्लासेस कर रहे हैं। प्रतिदिन आप लोग बहुत अच्छे से क्लास देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपनी नोट्स भी बना रहे हैं। काफ़ी लोगों के प्रश्न भी आ रहे हैं हमारे पास, तो उससे पता चल रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से तत्वार सूत्र कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। आज क्लास है आपकी 7, है ना। और अब तक हमने 6 कक्षाओं में 8 सूत्र पहले अध्याय के हमने किए थे। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग विधिवत मंगलाचरण के माध्यम से तत्वार सूत्र की शुरुआत करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी कॉपियां निकाल लें, जहां पर आपने मंगलाचरण लिखा हुआ है, और सभी लोग मिलके दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये।
वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को मोक्ष सूत्र भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मोक्ष पे जाने की जो 14 गुण स्थान है उसको 10 अध्यायों के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से सूत्र रूप में समझाया गया है। ऐसे अरिहंत बनने के लिए, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम सभी उनका वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब हमने अब तक जो 8 सूत्र पढ़ लिए थे उनको हम रिवाइज करेंगे। संस्कृत के जो सूत्र हैं, प्रतिदिन अभ्यास रहता है कि स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में हम जितने सूत्र हो चुके हैं उनको जल्दी जल्दी वाचन करें, जिससे कि बार बार किसी चीज़ को बोलने से उसको हमें अभ्यास होता है और याद करने में आसानी रहती है। एक बार आपने समझ लिया, पढ़ लिया, उसके बाद बहुत जल्दी हमारे मनुष्य की जो मेमोरी होती है बहुत जल्दी हम भूल जाया करते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि तत्वार्थ सूत्र का जितना भी अभ्यास आप प्रतिदिन कर सकें उतना प्रतिदिन जरूर करें। देख देख कर बोलेंगे, इनको याद है, बहुत अच्छी बात है। सम्यग दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। दूसरा सूत्र देखेंगे, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवास्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। जीवा जीवास्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्न्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्न्यासः। प्रमाणनयैरधिगमः। प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधना धिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधना धिकरण स्थिति विधानतः। सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च। सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च। कल हमने 7वां और 8वां सूत्र किया था। 7वें सूत्र में 6 प्रकार से समझाया था कि जीव आदि जो 7 तत्व हैं और सम्यक दर्शन है उनको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। उसके बाद ये 8वां सूत्र है, ये कल आपको समझाया गया था। सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ये स्पर्शन जो बताया था स्पर्शन इंद्रिय की बात नहीं की है। काल और अंतर भाव और यहाँ से अल्प जो है यहाँ लेके जाएंगे अल्प बहुत्व और उसके बाद च रह जाएगा, च माने और। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्व और च पदार्थ का ज्ञान इन 8 प्रकार से भी होता है। अलग अलग तरीके से आचार्य महाराज ने कोई भी बात ऐसी नहीं देखी छोड़ी है तत्वार्थ सूत्र में जिससे कहीं से भी लगे कि कुछ रह गया। सभी चीजों को सामंजस्य करने का,
समायोजन करने का प्रयास किया है, जिससे कि अलग अलग सूत्र में हर तरह से सभी बातों का इसमें ज्ञान कराया जा सके। तो पदार्थ का ज्ञान 8 प्रकार से होता है। कौन कौन से 8 प्रकार कल देखे थे? सत है। सत का मतलब हमने देखा था वस्तु का स्वरूप या अस्तित्व। 14 गुण स्थानों में जीवों का अस्तित्व होता है। सत माने वस्तु का स्वरूप, उसका स्वरूप क्या है, उसका अस्तित्व क्या है। किस स्वरूप में एग्जिस्ट करती है कोई भी वस्तु पदार्थ। तो जीव आदि तत्व जो है उनका स्वरूप, उसको क्या बोलते हैं? सत बोलते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, जैसे संसारी जीवों का स्वरूप, संसारी जीवों का स्वरूप 14 गुण स्थान में है। ठीक है, एक एक करके 14 गुण स्थान होते हैं, उनमें उनका स्वरूप कि किस जीव की क्या प्रकृति है वो 14 गुण स्थान में आ जाती है। उसकी आत्मा के जो गुण स्थान होते हैं, जिस प्रकार से उसमें मिथ्या दृष्टि से लेके आगे अंत तक अयोग केवली तक वो पहुंचते हैं, तो किस गुण स्थान में कौन से जीव हैं। संसारी जीवों का स्वरूप 14 गुण स्थान में विभक्त है। संसारी जीवों का अस्तित्व 14 गुण स्थानों में बांटा गया है। दूसरा, और जीवादि तत्वों को या किसी पदार्थ को संख्या के माध्यम से भी जाना जा सकता है कि किस गुण स्थान में कितने जीव हैं, उनकी कितनी संख्या है। जैसे इस कमरे में जैसे मान लीजिए कि मनुष्य कितने हैं, तो उसकी संख्या है, फिक्स है। ऐसे ही संसार में जितने जीव हैं अनंतानंत हैं, उनको हम अपने ज्ञान से नहीं देख सकते, गिन सकते, परंतु केवली के ज्ञान में सब आ सकता है। तो उस ज्ञान के आधार से 14 गुण स्थानों में संसार में जितने भी जीव हैं, तो किस गुण स्थान में कितने जीव हैं, वस्तु के परिणामों की गिनती, संख्या अर्थात गिनती अर्थात संख्या। कितने गुण स्थान में कितने जीव हैं। उदाहरण, किस गुण स्थान में कितने जीव हैं, तो ये सब क्या कहलाती है? संख्या। इस प्रकार से भी पदार्थ को जाना जा सकता है। तीसरा है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब वह जो पदार्थ है या द्रव्य है अभी वर्तमान में कहाँ पर रह रहा है, किस क्षेत्र में है। भरत क्षेत्र में है, भरत क्षेत्र के भी आर्यखंड में है ना, आर्यखंड के भी किस देश में है, किस प्रदेश में है इत्यादि, है ना, ढाई द्वीप में है या ढाई द्वीप के बाहर है। ये सब हम जब तीसरा चौथा अध्याय पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। त्रसनाली में है या ऊर्ध्वलोक में है या अधोलोक में है, मध्यलोक में है, सिद्ध शिला पर है, स्वर्गों में है, नरक में है। ये सारे जो क्षेत्र 3 लोक के बांटे गए हैं लोकाकाश के अंदर, तो वो कहाँ पर वर्तमान में कौन से जीव हैं। वस्तु का वर्तमान का निवास स्थान, उससे भी पदार्थ को जाना जा सकता है। वस्तु का वर्तमान का
निवास स्थान, इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्र। यहां हमने बताया था स्पर्शन, ये जो स्पर्श इंद्रिय होती है हमारी, जो शरीर है उसकी बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। क्षेत्र का मतलब है वर्तमान का निवास स्थान, स्पर्शन का मतलब है भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का निवास स्थान। कि पहले वो वस्तु या वो जीव पर्याय की दृष्टि से कहां पर था? नरक गति में था या स्वर्ग गति में था या त्रियंच गति में था। अब वो उस गति से किस स्थान पर था और वहां से निकल के वो वर्तमान में कहाँ है, भविष्य में कहाँ जाएगा। तो ये सारे की सारे भूत की भी बहुत सारी पर्याय, पिछली की अनगिनत, ऐसे भविष्य की भी बहुत सारी पर्याय हो सकती हैं। उन सबको जो मिला के हम कहेंगे तो पदार्थ का ज्ञान इस स्पर्शन से भी हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं? वस्तु का क्या? भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का निवास स्थान। तीनों कालों को जब पर्याय की दृष्टि से बताएंगे कि पहले कहां थी, अब कहां है और भविष्य में कहां जाने वाली है। काल, एक पर्याय में कितने समय तक जीव ठहरा। काल कि जैसे मान लो आयु कर्म, किसी की आयु 70 वर्ष की है तो मनुष्य पर्याय में वो व्यक्ति 70 वर्ष तक जिया, है ना। ऐसी वस्तु की भी हो सकती है, किसी भी द्रव्य की भी आयु हो सकती है, कितने दिन तक ये पेन रहा, तो उसे क्या बोलते हैं? काल। इससे भी पदार्थ का ज्ञान किया जा सकता है। वस्तु के एक स्थान पर ठहरने की अवधि क्या बोलते हैं उसको? काल। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।